वैक्सीन लगवाने से ना डरें और ना झिझकें। दुनिया भर में टीकाकरण के बाद भारत में सबसे कम लोग हुए बीमार। भारत में 16 जनवरी से शुरू कोरोना टीकाकरण के बाद अब तक 600 लोगों को बीमार होने की जानकारी मिली है, जो कि दुनिया की बाकी देशों की तुलना में सबसे कम है। इनमें से 82 लोग बुधवार को बीमार हुए। अभी तक 6 राज्यों में कोरोना टीकाकरण के बाद दिखे लक्षणों की वजह से 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 7 लोगों को छुट्टी भी दे दी गई। 23 जनवरी को कोलकाता का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पराक्रम दिवस के समारोह को करेंगे संबोधित। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन यानी पराक्रम दिवस को संबोधित करने के लिए 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता का दौरा करेंगे। इसके अलावा 1.06 लाख भूमि पट्टा प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए पीएम असम के शिवसागर में जेरांगा पथ का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। हाल ही में नेताजी जन्मदिन को लेकर केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। इसके अनुसार अब उनके जन्मदिन 23 जनवरी को देश और दुनिया में हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन झिझक के कारण टीका लगवाने नहीं आ रहे लोग, कई राज्यों में बर्बाद हो रही खुराक। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार जारी है, लेकिन कुछ राज्यों ने सूचना दी है कि उनके यहाँ पर्याप्त हेल्थ वर्कर वैक्सीन लगवाने सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे वैक्सीन की खुराक बर्बाद हो रही है। बुधवार को कम से कम 6 राज्यों के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक बेकार जा रही है, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्लांट में भीषण आग, 5 की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में वीरवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मंजरी प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल के मुताबिक इमारत से काफी लोगों को निकाला गया, लेकिन जब आग पर काबू पाया गया तो 5 शव मिले। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। 1 फरवरी से नहीं निकाल पाएंगे पीएनबी बैंक के इन एटीएम से पैसा। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 फरवरी से अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। पीएनबी ने देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। अगर आपका भी पीएनबी बैंक में खाता है तो ये आपके लिए काम की खबर है। 1 फरवरी से पीएनबी ग्राहक गैर ईएमवी एटीएम मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। पीएनबी बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पीएनबी बैंक ने धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया है, ताकि ग्राहक का पैसा सुरक्षित रह सके। 1 फरवरी से ग्राहक बिना ईएमवी के एटीएम से वित्तीय या गैर वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे। पाक ने हाथ फैलाकर मांगे टीके, फिर भी चीन ने महज 5 लाख डोज देकर टरकाया। कहा विमान लेकर आना और ले जाना। कभी मास्क के नाम पर अंडरवियर के टुकड़े सिलकर पाकिस्तान भेजने वाले चीन ने कोरोना वैक्सीन के मामले में भी अपने दोस्त की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान को चीन ने केवल 5 करोड़ टीके देकर टरका दिया है, वह भी तब जब पाकिस्तान ने दोस्त के सामने अपनी झोली फैलाकर मदद की गुहार लगाई। और तो और चीन ने पाकिस्तान की बेइज्जती भी कर डाली है और कहा है कि अपना विमान लाकर ये टीके ले जाना। खुद को महाशक्तिशाली बताने वाले चीन का दिल कितना छोटा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को 10 लाख टीके भेजे हैं, जबकि उसकी आबादी 3 करोड़ से भी कम है। वहीं 16 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश को भारत ने 20 लाख डोज दी है। यह चीन की ओर से नेपाल की दिए गए टीकों के मुकाबले 4 गुना अधिक है। 10 लाख कोरोना टीकों से गदगद नेपाल। केपी ओली ने की पीएम मोदी की तारीफ। भले ही पिछले कुछ समय से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चीन के इशारे पर नाच रही हो, लेकिन भारत ने कोविड-19 संकट में सदियों पुराने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। पहले पीपीई किट और वेंटिलेटर्स जैसी जरूरी सामान देकर साथ निभाया, तो अब कोरोना टीके के 10 लाख डोज भेजे हैं। इस मदद से पड़ोसी देश नेपाल गदगद है और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे पीएम केपी ओली ने भारतीय समकक्ष की जमकर तारीफ की है। केपी ओली ने गुरुवार ट्विटर पर कहा, ऐसे अहम समय पर जब भारत ने अपने लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की है, नेपाल को 10 लाख टीके के उदार अनुदान के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, सरकार और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अगले ट्वीट में ओली ने लिखा, नेपाल एक दोस्ताना पड़ोसी के रूप की सराहना करता है।